अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे वीडियो इज़ ऑल अबाउट ग़ज़वा उहद। ग़ज़वा उहद की हिस्ट्री क्या थी, वहाँ पे कौन कौन से सहाबा कराम की शहादत हुई थी, वो सब मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगी। इससे पहले मेरी 3 वीडियोज़ और भी हैं जो कि मेरी टोटल इस ट्रैवल की हैं। जो रोड ट्रिप था हमारा रियाद से मदीना की तरफ, मदीना से मक्का की तरफ उम्रे का रोड ट्रिप था बेसिकली। तो ये अब हम निकल पड़े हैं। अब हम ये ग़ज़वा उहद के मैदान में पहुंच गए हैं। मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं। ग़ज़वा उहद इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग थी। पहली जंग ग़ज़वा बदर थी, तो ये इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग थी जो कुफ़ार के साथ हमने लड़ी थी और हमने ये जंग हारी थी मुसलमानों ने। अब इस जंग की ये है कि इस जंग में नबी पाक ने 50 जो सहाबा कराम थे उनको एक पहाड़ पे तैनात किया कि आपने नीचे नहीं आना जब तक मेरा ऑर्डर नहीं आता। तो अब ये हुआ था कि वो सहाबा कराम ऊपर वेट कर रहे थे और उसके बाद जंग शुरू हुई। उन्होंने पूरी अपनी जितनी भी ताकत थी उन्होंने उसके साथ जंग लड़ी और कुफार लड़के हार के भाग गया। अब वो चले गए। उसके बाद सहाबा कराम जो ऊपर थे उन्होंने कहा कि हम ना नीचे आते हैं। ये जो पहाड़ देख रहे हैं ये जबल रुमात है। इस पहाड़ पे जो सामने है यहाँ पे नबी पाक ने 50 जो तीरंदाज थे अपने सहाबा कराम उनको तैनात किया था। अब उन्होंने कहा हम नीचे आते, नीचे आके ना माले गनीमत इकट्ठे करते हैं क्योंकि अब तो कुफार भाग गया तो हमें जाना चाहिए। कुछ ने कहा नहीं नहीं, आप अभी नबी पाक का ऑर्डर नहीं आया, हमें ऊपर रहना चाहिए। पर कुछ ने कहा नहीं, ऑर्डर जंग तक था, जंग ख़त्म हो गया, हमें नीचे जाके माले गनीमत इकट्ठा करना चाहिए। अच्छा, वो नीचे आ गए। 50 से 40 नीचे आ गए, 10 ऊपर थे। उसके बाद जब वो नीचे आए ना, वैसे पीछे से कुफार ने अपने 100 घोड़ों के साथ ना वापस उसने फ़ाइट बैक किया और उसके बाद इन पे हमला कर दिया। अब जंग ये थी कि नबी पाक की इस जंग में दंदाने मुबारक भी शहीद हुआ और उनका चेहरा भी काफ़ी लहूलुहान हुआ और जो 70 सहाबा इकराम थे वो शहीद हुए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो नबी पाक के सबसे प्यारे चीज़ थी वो नबी पाक के चचा जान थे हज़रत हमज़ा, जिनकी वफ़ात हुई थी। और इस जंग में ये था जब फोत हुआ सहाबा इकराम तो नबी पाक ने काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया और उसके बाद ना ये उन्होंने कहा कि चचा जान आपकी वफ़ात इस मौके पर कि आपकी वफ़ात पे रोने वाला ही कोई नहीं है। तो वहाँ से ये हुआ कि जब औरतें आई उन्होंने रोना शुरू किया। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा कि आज के बाद मैयत पे रोना मना है। तो उसके बाद से ये जो हम मैयत पे रोना मना कर दिया, उससे पहले होता था लोग रोते थे और उसके बाद मातम वगैरह जो करते थे वो था, पर बाद में हुक्म आया तो ये अब मना हो गया। अच्छा, ये पहाड़ है, यहाँ पे हम लोग अब पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, पर मनहा ने फुल अपनी हाइकिंग करनी है और वो ऊपर चढ़ गई हैं खुद। और मुझे अब उनको ऊपर जाके नीचे लेके आना होगा क्योंकि हाइक इतना ऊंचाई नहीं है इस पहाड़ की, आप इजीली ऊपर चढ़ सकते हो और इजीली नीचे आ सकते हो। तो यहाँ पे लोग होते हैं, लोग आते हैं पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और यहाँ पे आना सुन्नत है। ये भी एक नबी पाक की सुन्नत में से एक है कि आप आएँ यहाँ पे, इनकी जो कब्रें हैं उन पे दुआ मांगें। अच्छा, कुछ शहदा की मैं आपको नाम बताने की कोशिश करूँगी, वो कौन कौन से थे, जिसमें से हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हो थे, सैयदना शहुदा थे, मोहसिन इब्ने उमैर थे, अब्दुल्ला बिन जोशा थे, अमार बिन जमू थे, वहीद बिन खबोश थे, सैयदना अंजला थे, साद बिन रबिया थे। ये वो शहादा थे और इनके साथ 70 और टोटल जो शहीद हुए थे सहाबा इकराम। तो वो यहाँ पे उनकी कब्रें अंदर ही बनी हुई हैं और यहाँ पे आना, यहाँ पे सलाम फेरना और ये बोर्ड पे एक दुआ लिखी हुई है जो ख़ास इनके लिए आके पढ़ना, अदा करना सुन्नत में है। तो नबी पाक की सुन्नत में एक ये भी सुन्नत है कि यहाँ पे आके इनको सलाम देना हमारी सुन्नत है। तो इस तरह से अल्लाह पाक हमें मौके देता रहे, हम नबी पाक की सुन्नतों पे चलते रहें, उनकी सुन्नत पे अमल करते रहें, आमीन। अच्छा, ये कब्र वाले एरिया पे ग्रिल किया हुआ है इन्होंने, 4 साइडेड ग्रिल्ड है। यहाँ से आप बस अंदर से देख सकते हैं, अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं है। अच्छा जी, रात होने वाली है और हमने वापस जाना है, मिकात जाना है। मिकात से हराम बांध के 2 रकात अदा करके हमने उम्रे के लिए जाना है, उम्रे की नीयत करके। टाइम नहीं है हमारे पास और यहाँ से अगर आप मदीने से मक्का की तरफ जा रहे हैं तो मिकात जो पॉइंट बनता है वो जुल हुज़ैफ़ा बनता है। तो अगर आप ग़ज़वा उहद से जा रहे हैं मिकात पे तो आपको 30 मिनट्स लगेंगे ऑन कार, हमें 30 मिनट्स लगे थे। हम लोग अक्टूबर के महीने में गए हैं तो यहाँ पे गर्मी इतनी नहीं थी जितनी नॉर्मली होती है। तो अगर आप जून जुलाई में हैं तो अब तो बहुत गर्मी होती है और आपके साथ अगर टोडलर है तो इट्स हार्ड टू डू उम्रा एंड हार्ड टू डू ज़ियारतें, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। और बच्चे के साथ देखिए, मनहा ने इतना तंग किया था कि इसको हाफ़ टाइम हम उठाते थे और हाफ़ टाइम ही चलती थी और ये चलती थी उसमें भी शरारतें करती थी और इसको पकड़ के लाना भी हमारी एक्स्ट्रा एफर्ट लग रही होती थी बॉडी की।
तो बस अभी ये भी तंग पड़ गई हैं और बस हम जल्दी जल्दी निकलने की हमारी हो रही है कि हम बस पहुँचे हैं। अब रात हो रही है क्योंकि हमें जाके उम्रा भी करना है। एंड यस, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मेरे चैनल को तो लाइक करना बनता ही है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना तो बनता ही है। सो प्लीज़ आफ्टर वीडियो एंड गो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। अच्छा, यहाँ करते हैं इस वीडियो को एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी उम्रे की होगी, हरम की होगी और मैं कोशिश करूँगी जल्दी अपलोड कर दूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।